Yes, good morning class. Let's make the revision fast. एक बार पहले के जो 4 लेक्चर्स में हमने किए उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. अगर मैंने 10 का शेयर 10 में इशू किया तो उसे क्या बोलेंगे? इशू एट पार, राइट? फेस वैल्यू मेरी अगर 10 की है और इशू प्राइस 10 का है, दैट इज इशूड एट पार. 10 का है, मैंने 15 में इशू किया, उसे क्या बोलेंगे? इशू एट प्रीमियम. 10 का शेयर है, 8 में इशू किया, कम में इशू किया, इशू एट डिस्काउंट. वेरी गुड. नाउ मैंने इशू किए, मेरा इशू कैपिटल था, मैंने 10,000 लोगों को इनविटेशन दिया है, लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कितने मैंने इशू किए थे? 10,000 लोगों को इनवाइट किया था मेरे शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन 10,000 लोग नहीं आए, 15,000 लोग आ गए. तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, ओवर सब्सक्रिप्शन. 10,000 लोगों को मैंने बुलाया था मेरे शेयर्स खरीदने के लिए. ओके, 10,000 के 10,000 आए, ना कम ना ज्यादा. Yes, that is called full subscription. Okay, 10,000 लोगों को मैंने बुलाया था मेरे शेयर्स खरीदने के लिए, सिर्फ आए 8,000. इसे क्या बोलेंगे? Yes, this is called as under subscription. बोलो, टाइम पे क्यों नहीं आते हो? Why don't you came on time? नेक्स्ट हमने क्या रिवाइज किया था? थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन के ड्यूरिंग हमें कितना पैसा मंगवाना है? एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू, राइट? फेस वैल्यू का एटलीस्ट 5% तो आपको मंगवाना ही है. नाउ आज हम लोग, अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई, अगर हम लोग प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? यस, प्रीमियम हमारे लिए क्या है? इनकम है. और हमने अगर डिस्काउंट में इशू किया तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, राइट? आपको मैंने सिखाया है कि इशू एट प्रीमियम का अमाउंट कैसे फिलअप करना है और इशू एट डिस्काउंट का अमाउंट कैसे फिलअप करना है. जिसे याद नहीं है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, उस पे मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि इशू एट डिस्काउंट में कैसे एंट्री आती है और इशू एट प्रीमियम पे कैसे एंट्री आती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अपने आप को म्यूट कर दो क्लास, म्यूट योरसेल्फ. यस. नाउ today we are going to learn the new topic in this chapter, that is over subscription and under subscription. मैंने आपको सिचुएशन तो बता दिया, what is over subscription and what is under subscription, right? over subscription मतलब क्या? जितने लोग को मैंने बुलाया था, जितनी इनविटेशन मैंने दी थी, उससे ज्यादा लोग आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट? लेकिन अगर उतने ही कम लोग आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो आज हम लोग उसी का सम करने वाले हैं. क्लास, हाउ मच सम्स वी हैव डन ऑलरेडी? डन. कितने सम्स हमने ऑलरेडी कर लिए? 4 सम्स हमने कर लिए हैं, राइट? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू विद द नेक्स्ट सम. द सिचुएशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन के हम लोग सम्स करेंगे. तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं बोर्ड पे आपको एक सम लिख रही हूँ. बहुत छोटा सा सम है, मैं आपको भेजती इसलिए नहीं बिकॉज बहुत छोटा सा सम है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5 मिनट में तो भी चलेगा. ओके, लेकिन ध्यान देना क्लास. क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे. वैशाली ने 10,000 शेयर्स इशूड मतलब मैंने कितने लोगों को बुलाया था, मतलब कितने लोगों को इनवाइट किया है मैंने मेरे शेयर्स खरीदने के लिए? 10,000. हाँ, जिसको लेना है 10,000 तक ही मैं इशू कर सकती हूँ, उससे ज्यादा जिसको जितने लेने लेके जाए.
लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं। ओके, कैसे इशू किए, कितने का है, ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट पार, मतलब 10 का शेयर है, एट पार में इशू किया, मतलब 10 का शेयर मैंने कैसे इशू किया, 10 में ही इशू किया, राइट, लिखा है साफ साफ, इशू एट पार मतलब 10 का शेयर है, मैंने 10 में ही इशू किया। अब उससे आपको पे कैसे करना है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, टोटल कितना हो गया, 4 and 3 7 हो गया, एंड बाकी का 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हो गया सर ₹10 पूरे, राइट, 4 और ये 3 टोटल हो गया 10, ठीक है। द कंपनी रिसीव, कंपनी को कितना रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन, कंपनी को रिसीव्ड हुआ 15,000। मैंने कितने लोगों को बुलाया था क्लास, कितने मैंने इशू करने को बोला था, 10,000। कितने लोग आ गए एप्लीकेशन देने के लिए मेरे पास, 15,000 आ गए। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, यस वेरी गुड, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट, इस सिचुएशन को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो मैडम अभी क्या करने का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन, क्योंकि मैं 10,000 शेयर को अगर बुलाया है तो मैं 10,000 लोगों को ही मैं शेयर्स दूंगी। जो आगे ज्यादा लोग आए हैं उसका जो कितने ज्यादा लोग, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ क्लास, 5,000। जो ज्यादा आए हैं, द रिजेक्टेड मनी, एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड मनी वर रिफंडेड, उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने सबने ₹3 भरा होगा, राइट, तो मैंने उनका क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्लास क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर, मैं क्वेश्चन रब कर रही हूं, राइट। हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड, फॉर्मेट सेम, डेट, particulars, LF, amount and amount, yes class। now अब ध्यान दो, ठीक है, सबसे पहले क्लास किसका पैसा आता है, यस एप्लीकेशन का पैसा आता है। एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस इज द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो क्लास मेरे पास कितने लोग आ गए थे एप्लीकेशन का पैसा भरने के लिए, ये 15,000 लोग आए थे, ठीक है। अभी तो मैंने काउंटिंग नहीं की थी, जब कंपनी पैसा लेती है ना तो अपनी बैंक की डिटेल्स दे देगी, उसमें आप पैसा जमा कर दो, राइट। तो मैंने क्या किया, डिटेल्स दी थी, तो 15,000 लोग आ गए पैसा जमा करने के लिए। कितना रुपए था एप्लीकेशन का, ₹3 था मैडम, तो 15,000 ने ₹3 भर दिया, मतलब 45,000 हो गया, 15,000 इंटू 3 45,000। क्लास इसके बाद की क्या एंट्री होती है, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब हम लोग एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में, तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। तो क्लास एक सेकेंड, अब मैं काउंटिंग करूंगी कि मैंने तो कितने लोगों को बुलाया था, मैंने कितने लोगों को बुलाया था, 10,000। कितने लोग आ गए मेरे पास, 15,000 लोग आ गए। क्या मेरे पास जगह है, नहीं है, क्योंकि मेरे पास 10,000 ही मैं शेयर्स इशू, उससे ज्यादा मैं शेयर्स इशू नहीं कर सकती हूँ। तो
एक्स्ट्रा कितने आए? 5,000 लोग एक्स्ट्रा आए थे। उस पैसों का मैंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया था कि उस पैसों का हमने क्या किया, रिफंड कर दिया। वेरी गुड, हमने उसे रिफंड कर दिया। तो क्लास जब आप उसे रिफंड कर देंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा टू बैंक, राइट। हमने उसका पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो क्लास अब ध्यान देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देखो फर्स्ट एंट्री में आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कितने से क्रेडिट किया, 45, तो यहीं पर उसी से अमाउंट से डेबिट होगा 45,000, राइट। कितने लोगों का पैसा आपने रिफंड कर दिया, 5,000 लोगों का पैसा रिफंड कर दिया। कितने रुपए भरे थे उन्होंने, 3 रुपए भरे थे। एप्लीकेशन पे 3 रुपए भरे थे ना, मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि हम 10,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। और एक सेकेंड, वो कैपिटल, कैपिटल लास्ट लेक्चर में समझाया था, कैपिटल म्हणजे कैपिटल, वेरी गुड, कैपिटल मतलब ओरिजिनल। ओरिजिनल कितने शेयर्स मैंने इशू किए थे, ओरिजिनल मैंने 10,000 शेयर्स ही इशू किए थे और ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट था 3 मतलब 30,000। आया समझ में? कैपिटल म्हणजे ओरिजिनल, ओरिजिनल शेयर्स आणि ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट, राइट। ओरिजिनल शेयर्स हमने कितने इशू किए थे, 10,000, बस 10,000 से ज्यादा मेरे में डालना नहीं। आया समझ में? देखो मैंने क्या किया, फिर से बताती हूँ। मेरे पास बैंक में एप्लीकेशन के कितने, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, आने दो पहले। तो पहले पता चला 15,000 लोग आ गए तो पूरे का पैसा ले लो, आती हुई लक्ष्मी को मना करना नहीं। तो 15,000 इंटू 3 45,000। मैडम जब रिफंड ही करना था तो एक्स्ट्रा लिया क्यों, लक्ष्मी को मना करते नहीं है, पहले आने दो पूरा। 15,000 लोगों को पूरे को आने दो, 15,000 इंटू 3। ये क्लास पहले कितने लोग आ गए मेरे पास, 15,000 लोग आ गए, तो 15,000 इंटू 3 कितना पैसा आ गया, 45,000, राइट। अब ये 45,000 15,000 आए हैं, ये मुझे कब पता चलता है, जब मैं काउंटिंग करूंगी। मतलब मैं जब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करूंगी ना, तो मैं काउंटिंग करूंगी, देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने पहले एप्लीकेशन का पैसा भरा उसी को शेयर्स मिलेंगे, राइट। तो मैंने ये देखा कि 5,000 ज्यादा आ गए थे, तो ये जो 5,000 ज्यादा है उसको मैंने टू बैंक करके क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। कितने एक्स्ट्रा आए थे, 5,000 एक्स्ट्रा आए थे, उन्होंने कितना पैसा भर दिया था, 3 रुपए भर दिया था, तो 5,000 इंटू 3 15,000 मैंने क्या कर दिया, 15,000 मैंने रिफंड कर दिया। कोई डाउट क्लास? और कैपिटल म्हणजे क्या, कैपिटल म्हणजे ओरिजिनल, ओरिजिनल शेयर्स आणि ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट। ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट तो 3 रुपए ही था भाई, और ओरिजिनल शेयर्स कितने थे, 10,000, तो इसमें सिर्फ 10,000 जाएगा, 10,000 इंटू 3 30,000 जाएगा। कोई डाउट क्लास? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इट ऑफ। कोई डाउट्स है तो पूछ लो क्लास। कोई डाउट्स नहीं, अच्छे से क्लियर? ओके, तो एप्लीकेशन का पूरा खत्म हो गया। बीइंग द, आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है। बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नाउ थर्ड, अब मैं नोटिस भेजूंगी भाई, एप्लीकेशन का तामझाम खत्म हो गया, अब नोटिस भेजूंगी। किसका नोटिस भेजूंगी क्लास? अलॉटमेंट का नोटिस भेजूंगी। अच्छा एक बात बताओ, कितने शेयर्स को नोटिस भेजूंगी, 10,000 शेयर्स को या 15,000 शेयर्स को? 10,000 को। क्यों? क्योंकि 5,000 को तो मैंने वापस बोल दिया था, जाओ जाओ हमको नहीं चाहिए, उनके पैसे दे दिए थे हमने, राइट। मतलब सिर्फ 10,000 लोगों को नोटिस भेजूंगी।
नोटिस अलॉटमेंट का नोटिस भेजने की क्या एंट्री क्लास? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना है अलॉटमेंट का पैसा क्लास? तो 10,000 इंटू 4 40,000, right? Being the allotment money transferred to share capital. Okay. Now 4, right? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अभी नोटिस भेजा है क्लास। अच्छा क्लास कितने दिन पहले नोटिस भेजना है हमें? यस 14 डेज, एटलीस्ट 14 डेज पहले नोटिस भेजा। अभी नोटिस भेजा है तो क्या आएगा क्लास? पैसा आएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा क्लास मैंने कितने का नोटिस भेजा था? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द नोटिस? 40,000। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द नोटिस? 40,000 का नोटिस भेजा था कि भाई 10,000 लोगों को 4 रुपए भरना है, मतलब मेरे हिसाब से 40,000 पैसा आएगा। तो पैसा भी कितना आया? 40,000 being the allotment money received। कोई डाउट? नाउ अभी अलॉटमेंट का पैसा आ गया, ठीक है। अब नोटिस कितना भेजोगी? ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नोटिस भेजने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा कितने लोगों को नोटिस भेजू? हाउ मेनी शेयर होल्डर्स? 10,000। और एक नोटिस का मेरा अमाउंट है 3 रुपया, मतलब 30,000 अमाउंट में मेरे पास पैसा आएगा। बीइंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब नोटिस भेजा है तो क्लास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा क्लास कितने अमाउंट का नोटिस भेजा था? 30,000। अब नोटिस भेजा 30,000 तो पैसा भी आएगा 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग द अमाउंट received over, we'll make a total of both the side। okay, कोई डाउट है क्लास? कॉपी कर लो क्लास। The next question class is on the board। आप एक नया क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं क्लास। XYZ इशूड, कितने शेयर्स इशू किए उसने क्लास? 4,000 शेयर्स इशू किए। 40,000 नहीं है, 4,000 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। 100 का एक है,
4000 शेयर्स है, 100 का एक, नॉर्मली 10 का होता है, इस बार फेस वैल्यू उसकी 100 की है। जो क्वेश्चन में दिया जाए आपको वही फॉलो करना है। कैसे उसको पे करना है? 25 एप्लीकेशन पे देना है, 60 अलॉटमेंट पे देना है, 15 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना है। टोटल करके देख लो 100 हो गया। टोटल करके देखो एक बार 100 हुआ, 25 प्लस 50 प्लस 60, टोटल आपका 100 हो गया, राइट। एक बार हमेशा चेक करने का। 100 हो गया, यस हो गया। नाउ पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया? पब्लिक ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, राइट। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3000। अब मैंने इशू कितने किए थे क्लास, कितने लोगों को बुलाया था? कितने लोगों में? 4000। और कितने लोग आए मेरे पास एप्लीकेशन देने के लिए? 3000। अब क्लास एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इस सिचुएशन को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, सिर्फ एन एग्जांपल। अगर आपने अपने घर पे डिनर का लिए अरेंजमेंट रखा है, राइट, आपने ऐसा किया है, अपने फ्रेंड्स को बुलाया है, फ्रेंड्स नहीं, चलो अपनी फैमिली रिलेटिव्स को बुलाया है डिनर के लिए। उनके घर में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, राइट। तो 5 लोग को आपने डिनर पे बुलाया था, आपने बोल के आए सबको आना है, ठीक है। तो क्लास उसमें से जब वो रात को आए आपके यहाँ डिनर पे, तो क्लास उसमें से आपने अरेंजमेंट कितने लोगों का किया होगा? 5 लोगों का किया है ना अरेंजमेंट, बिकॉज आपके यहाँ 5 लोग डिनर करने आने वाले हैं, तो 5 लोगों का अरेंजमेंट आपने प्रॉपरली किया है। ओके, अब ऐसा हुआ कि उसमें से क्लास पूरे 5 लोग नहीं आए, राइट। कितने लोग आए? सिर्फ मान के चलो कि एक नहीं आया, एक की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आया, तो सिर्फ 4 लोग ही आए। तो क्लास जो नहीं आया है, क्या आप उसके घर फिर से जाओगे? घर जाओगे, उसको पकड़ के लेकर आओगे? टेल मी, घर जाके उसको पकड़ के लेकर आओगे? नहीं, तेरे को डिनर करने मैंने बुलाया था, तेरे को आना ही पड़ेगा, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। जो 4 लोग आए उसी के साथ आप अरेंजमेंट करोगे, उसी को डिनर करवाओगे। जो 4 लोग आए हैं उन्हीं को डिनर करवाओगे। तो सेम वे 4000 लोग आए थे, 4000 को मैंने बुलाया था, आए कितने? सिर्फ 3000। तो 3000 को ही मैं शेयर्स वगैरह दे दूंगी, बाकी 1000 को मैं खींच के लेकर आऊंगी नहीं कि भाई 1000 लोग आए हो, चलो मेरे शेयर खरीदने ही पड़ेंगे अब कंपलसरी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 4000 मैंने इशू किए थे, सिर्फ सब्सक्राइब्ड कितना हुआ? 3000 सब्सक्राइब्ड हुए, राइट। मैंने इशू किया था 4000 और लेकिन सब्सक्राइब्ड हुए सिर्फ 3000। तो सारी एंट्री, पूरा डिनर हम वो बाकी के 4 लोगों को ही खिलाएंगे, मतलब सारी एंट्री हम किसके साथ करेंगे? 3000 के साथ ही। बाकी 1000 को पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाएंगे नहीं। कोई डाउट? अच्छे से क्लियर? ओके, तो हम एंट्री करते हैं। मैं रब कर रही हूँ, क्वेश्चन रब कर रही हूँ। नाउ विल मेक द एंट्री। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कौन है? XYZ एंड कंपनी। सेम फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, बोलो। इक्विटी दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन में। कंपनी इशूड, अच्छा खाली अगर नहीं दिया है तो आप इक्विटी ही देंगे। क्वेश्चन में बोला जाता है, प्रेफरेंस होगा तो क्वेश्चन में क्लास बोला जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी, आपके साथ कोई कंफ्यूजन वो लोग नहीं क्रिएट करेंगे। आपको साफ साफ बोलेंगे इक्विटी है या प्रेफरेंस है, राइट। इसमें नहीं बोला जाए तो ये मान लो कि इक्विटी ही है। प्रेफरेंस के लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं वो लोग, ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले किसकी एंट्री आएगी क्लास?
एप्लीकेशन की क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अच्छा क्लास, मेरे पास कितने लोग आए थे एप्लीकेशन का पैसा देने? 3000। तो जितने लोग आए उन्हीं से ही पैसा लूंगी बस, बाकी जो नहीं आए उनको खींच खींच के लाना नहीं है। एग्जाम्पल मेरा याद रखना, डिनर के लिए मैंने 5 लोगों को बुलाया था, आए कितने? सिर्फ 4 लोग ही आए हैं। तो जो नहीं आया है उसको खींच के लाना नहीं है, ठीक है, उनको खींच के लाना नहीं है, राइट। तो मेरे पास 4000 मैंने बुलाए थे, आए कितने? सिर्फ 3000 ही आए हैं। तो 1000 को खींच के मत लाना, 3000 से सारी एंट्री करके खत्म कर दो। ओवर सब्सक्रिप्शन में ध्यान देना, अलग था ये सब। ये ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन को अच्छे से देख लेना, राइट। ये लेक्चर फिनिश होने के बाद डू द वापस से एक बार ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की फर्स्ट वाली एंट्री अच्छे से देख लेना। ओवर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा लोग आ जाते हैं, आती हुई लक्ष्मी को मना करना नहीं। किसके टाइम? जब बैंक में पैसा आता है तो आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, पूरे पूरे हम लोग पैसे ले लेते हैं, बाद में अगर रिफंड करना है तो कर देंगे। बोलो। ओके, ठीक है। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3000 इंटू 25, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 75,000, right? Being the application money received. Now next, second entry क्या होती है क्लास? Yes, equity share एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में? 75,000 टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, क्लियर? नाउ अब क्लास किसका नोटिस भेजो? हो गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट सब हो गया। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का नोटिस भेजने की एंट्री, ओके। नाउ क्लास ध्यान दो, अब यहाँ पर कितने लोगों को नोटिस भेजूं बताओ? 3000, बिकॉज वो बाकी के आए नहीं, उसको खींच के लाना नहीं है, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 4000 थे, 4000 को मैंने डिनर में बुलाया था, 3000 ही आए, ओके। तो 3000 आए, बाकी 1000 को खींच के लाना नहीं है, ओके। तो 3000 को ही एंट्री दूंगी। 3000 कितना है? अलॉटमेंट का पैसा 60 रुपीज, तो कितना आएगा? 1,80,000। चलो अलॉटमेंट का नोटिस दे दिया। अब नोटिस भेजा है तो पैसा भी आएगा, पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लास कितने का नोटिस भेजा था आपने? आपने नोटिस भेजा था 1,80,000 का, राइट। तो पैसा भी कितना आएगा? वही 1,80,000। जितने का नोटिस भेजा आपने उतना पैसा आएगा, 1,80,000 being the amount received. कोई डाउट? क्लियर अच्छे से? ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा? अब किसकी नोटिस भेजोगी क्लास?
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब किसका नोटिस भेजूंगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। व्हाट विल बी द एंट्री? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट? अच्छा क्लास, कितने लोगों को नोटिस भेजू? बताओ कितने लोगों को नोटिस भेजू? यस 3000। 3000 इंटू कितना है एक नोटिस का पैसा? 15 रुपए ना। एक शेयर से कितना मंगवाना है? 15 रुपए। तो 3000 इंटू 15 40 45,000 being the first call money, first and final call money transferred to share capital, right? Now नोटिस भेजा है तो क्या आएगा क्लास? पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 45,000, बिकॉज आपने नोटिस भेजा 45,000 का, तो पैसा भी आएगा 45,000 बीइंग द अमाउंट received will make the total over। क्लास क्लियर हुआ व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हुई। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग का सिचुएशंस की फर्स्ट एंट्री खाली अलग होती है, अलग नहीं होती, खाली अमाउंट थोड़ा सा अलग होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में हम लोग का अमाउंट थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। आप कॉपी कर लो क्लास ये। यस क्लास, आपने पूरा सम कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग हमने आज इस लेक्चर में क्या क्लियर किया? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, वो आज हमने क्लियर किया है, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग विद द न्यू सम्स। अब तक हमने जो जो क्लियर किए आप अपने सारे वीडियोस देखिए, राइट? एंड अब हम लोग मिलेंगे विद द न्यू सम। जैसे जैसे सम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े थोड़े सम्स में चेंजेस होते रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड a new sums of accounting of shares. Bye bye class.